एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडर्स इंडिया। इस पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि हमें किस तरह से इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चंस आंसर करने चाहिए, किस तरह से हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग, फंक्शनल अप्रोच, इस तरह की चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। तो आज की वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और इसमें सीरीज में हमारा पहला क्वेश्चन है रिवर्स द स्ट्रिंग यूजिंग द फॉर लूप। ओके, तो हमें कभी कभी मिलता है इस तरह के क्वेश्चन देखने के लिए कि भाई आपको बिल्ट इन मेथड नहीं यूज़ करना है, आपको एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें कि आप स्ट्रिंग को रिवर्स करने वाले हो और आपको फॉर लूप की मदद से वो करना है। ठीक है, अगर मैं देखूं कि रिवर्स द स्ट्रिंग में क्या क्या करना है हमें, तो हमारे पास अगर कहें कि पाइथन स्ट्रिंग है तो हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट रिवर्स में कुछ ऐसा मिलना चाहिए। तो चलिए चलते हैं जुपिटर नोटबुक में और इस प्रोग्राम को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो भाई इस सीरीज में हम यूज़ करने वाले हैं जुपिटर नोटबुक, जो कि हम पहले से बहुत ज़्यादा टाइम से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। और इसको इंस्टॉलेशन कैसे, अगर आप पहली बार इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉलेशन आपको बताया हुआ है, तो पाइथन की प्लेलिस्ट के अंदर इसको आप देख सकते हो। इसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा, तो वहाँ से इंस्टॉलेशन आसानी से किया जा सकता है। तो गाइस चलते हैं सीधा लॉजिक के ऊपर कि भाई हमें क्या क्या लॉजिक इस तरह से लिखने हैं। सबसे पहले एक नॉर्मल, जैसे कि मैंने बोला था कि उसको सूडो कोड में तोड़िए और प्रॉब्लम को छोटे पार्ट में तोड़िए, एकदम से फंक्शनल अप्रोच पे मत जाइए। पहले लॉजिक तो लिख लीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेते हैं जिसके अंदर हमारा स्ट्रिंग है। गाइस क्योंकि हमें ये इनपुट से टेस्ट करना है, तो अभी मैं डायरेक्टली इसको ले रहा हूँ कि हमारे पास एक इनपुट स्ट्रिंग के अंदर ये एक पाइथन मेरे पास स्ट्रिंग, ठीक है, जिसको हमें रिवर्स करना है। ठीक है, अब सबसे पहले गाइस मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा जिसमें कि स्ट्रिंग को मैं देखूंगा कि भाई किस तरह से हमारे कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर। मैं यहाँ पे लिखाऊंगा फॉर कैर इन इनपुट अंडरस्कोर स्ट्रिंग। ठीक है, और यहाँ पे मैं प्रिंट कैर करने वाला हूँ। यहाँ आपने कैर कर दिया, आप देखोगे आपको एक साथ आउटपुट सारे यहाँ पे दिख गए। एग्जैक्टली में ऐसे ही आता नहीं, फॉर लूप गाइस कैरेक्टर्स को वन बाय वन एक्सेस करता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इम्पोर्ट टाइम, तो पाइथन के अंदर एक टाइम मॉड्यूल होता है जो आपके सिस्टम को आपको स्लो करके दिखा सकती है। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखूँ टाइम डॉट स्लीप और मैं इसे 1 सेकंड के लिए पोज करूँ, तो ये क्या करेगा, आपको एक एक सेकंड बाद आपको आउटपुट दिखाए पी वाई टी एच ओ एन। ठीक है, अब एक चीज आपको पता लग गई कि अगर मैं कैरेक्टर को टुकड़ों में तोड़ पाया तो मैं इस कैरेक्टर को इसके पीछे लगा सकता हूँ। लाइक अगर ध्यान से देखो एक चीज, कि यहाँ पर एक चीज पॉसिबल है, वो ये है कि अगर मुझे पहले पी कैरेक्टर मिलता है तो मैं इसको वाई को इसके अंदर जोड़ सकता हूँ। उसके बाद मुझे टी मिलता है तो मैं इसको इधर जोड़ सकता हूँ। अगर मुझे एच मिलता है तो मैं इसको जोड़ सकता हूँ। अगर मुझे ओ मिलता है तो मैं जोड़ सकता हूँ। अगर मुझे एन मिलता है तो मैं इसको इस तरह से जोड़ सकता हूँ और मेरी स्ट्रिंग जो है वो रिवर्स हो जाती है। ठीक है, अब कैरेक्टर तो मुझे यहाँ पे मिल ही रहे हैं, पी भी मिल रहा है, मुझे वाई भी मिल रहा है, मुझे टी भी मिल रहा है, मुझे एच भी मिल रहा है, मुझे ओ भी मिल रहा है और मुझे यहाँ भी मिल रहा है। तो इस तरह से मुझे कैरेक्टर वन बाय वन मिल रहे हैं। तो ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें सिंपल एक लॉजिक लिखने वाला ये हूँ कि मैं एक रिवर्स स्ट्रिंग मान लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि भाई हमारे पास एक रिवर्स स्ट्रिंग है। ठीक है, और उसके अंदर मैंने एक ब्लैंक स्ट्रिंग ले लिया। ठीक है, और जो मैं क्या करूंगा यहाँ पर उस रिवर्स स्ट्रिंग के अंदर इसको वन बाय वन जोड़ सकता हूँ। कैसे जोड़ सकता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर एक लॉजिक लिख के दिखाता हूँ मैं, उसके बाद ये कैसे काम कर रहा है वो भी मैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि हम एक वेरिएबल लेते हैं और उस वेरिएबल के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिवर्स्ड अंडरस्कोर स्ट्रिंग और उसमें एक ब्लैंक स्ट्रिंग लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर क्या कोशिश करता हूँ, उसको प्रिंट इन दोनों स्ट्रिंग को जोड़ने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे कैर, तो ऊपर मेरा रिवर्स स्ट्रिंग है। यस, मेरे पास रिवर्स स्ट्रिंग है और प्लस तो ऊपर से कैर आ रहा है, उसको प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ। इसको भी हटा देता हूँ, देन यू विल सी अभी आपको कोई डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि डायरेक्टली आप वैल्यू को प्रिंट कर रहे हो। ठीक है, बट अगर मैं कायदे में यहाँ से आपको प्रिंट करके दिखाऊं तो यहाँ पे चल क्या रहा है, यहाँ पे ये चल रहा है, आप उस रिवर्स स्ट्रिंग के अंदर जो कि एक ब्लैंक आपने ले रखा है और आप उसमें क्या करना चाहते हो, बार बार उस कैरेक्टर को जोड़ रहे हो। तो ये सिंपल सी बात है, उस कैरेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप यहाँ पे वाई कर रहे हो, इस तरह से आपको वाई मिल रहा है। ये अच्छी बात है क्योंकि इनवैलिड हमें स्पेस यहाँ पे नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, वो स्ट्रिंग एज इट इज हमें मिल रहा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई इस वाई को आप इधर की साइड ना जोड़ के इधर जोड़ दीजिए, ठीक है, ऐसे जोड़ दीजिए। ठीक है, अब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एग्जैक्टली वही बात है गाइस, क्योंकि इसमें भी अगर हम यहाँ इस तरह से करेंगे, डबल कोट्स के अंदर रखेंगे, तो
आप देखोगे अब भी वही बात है कि भाई आपको वाई बार इसको आपको मिल रहा है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे या तो कैर को इसको आगे जोड़ लो या पीछे जोड़ लो, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको थोड़ा-सा समझाने की कोशिश करूँ आपसे, तो ये चीज़ आती है कि भई आप सबसे पहले क्या कर रहे हो, आपको सबसे पहले पी मिला और आप चाहते हो कि ये वाई इधर आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करें, ठीक है? तो सबसे पहले तो लूप चल रहा है, पहले आपको पी मिलता है, फिर आपको वाई मिलता है, फिर आपको टी मिलता है, फिर आपको एच मिलता है, फिर आपको यहाँ पर ओ मिलता है और उसके बाद आपको यहाँ पर एन मिलता है। इस सीरीज़ में आपको डेटा मिलता है, ठीक है? और आपका मोटिव ये है कि पी के बाद आपको जो है वो वाई मिलना चाहिए। तो हमने क्या कहा है कि यहाँ पे एक लॉजिक लिखते हैं कि भाई मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक रिवर्स स्ट्रिंग है जिसके अंदर अभी कुछ नहीं है, बिल्कुल एक ब्लैंक स्ट्रिंग है, ठीक है? स्पेस भी नहीं है, बिल्कुल एक ब्लैंक स्ट्रिंग है और मैं इसको इसके साथ जोड़ना चाहता हूँ, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि भाई मैं रिवर्स स्ट्रिंग, ठीक है? जो भी आपने लिखा था ये ऊपर, रिवर्स स्ट्रिंग प्लस कैप आपने यहाँ पे जोड़ दिया और मैं बस ये जो वैल्यू है इसमें, मैं बार-बार इसको अपडेट करना चाहूँगा, किसके साथ? इसको वापस से रिवर्स स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करना चाहूँगा, ठीक है? इससे क्या होगा? इससे ये होगा, जो पहला इटरेशन आपका नंबर 1 का जो इटरेशन है, उसमें सबसे पहले क्या आएगा आपका? क्या आएगा यहाँ से जो कि आपका क्या रहेगा? पी। पी उसके अंदर आया, ठीक है? प्लस रिवर्स स्ट्रिंग में सबसे पहले क्या है आपके पास? बिल्कुल खाली स्ट्रिंग है, ठीक है? और इसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगा आगे? पी प्लस ये, तो ये वैल्यू जो है उसके अंदर क्या हो जाएगा आपका? ये स्टोर हो जाएगा पी। तो वही फर्स्ट इटरेशन जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। अब आपके दूसरे इटरेशन की बारी आती है, तो वैल्यू जो है वो रिवर्स स्ट्रिंग की अपडेट हो चुकी है ये, ठीक है? अब उसके अंदर क्या है? पी। अब वापस से जब ये वैल्यू रखी जाएगी यहाँ पर, फिर दोबारा से वही लाइन लिखी हुई है वहाँ पर कि भाई रिवर्स स्ट्रिंग इक्वल्स टू रिवर्स स्ट्रिंग प्लस क्या, ठीक है? दूसरे एडिशन में क्या हुआ कि अब दूसरे बार कैर की बारी आएगी जो कि आपका क्या है? वाई। वाई यहाँ पर आ जाता है, ठीक है? वेरी गुड। और पहले से ही जो रिवर्स स्ट्रिंग है उसकी वैल्यू अपडेट हो चुकी है अब पी, ठीक है? तो यहाँ पर आ जाएगा वो पी, ठीक है? पी वाई। और पी वाई किसके अंदर स्टोर हो जाएगा? इसके अंदर स्टोर हो जाएगा और आपके पास अभी क्या है यहाँ पर? पी वाई, ठीक है? दूसरा इटरेशन जो है वो फिनिश हो गया, ठीक है? सेकेंड आइट्रेशन डन। अब आती है थर्ड आइट्रेशन की बारी। थर्ड आइट्रेशन में क्या होगा? दोबारा से वही लॉजिक वहाँ पे लिखा हुआ है, स्ट्रिंग इक्वल्स टू रिवर्स स्ट्रिंग प्लस कैर, ठीक है? अब की बार जो बारी आती है वो किसकी आती है? टी की। और टी यहाँ पर आ जाता है, ठीक है? और टी आते-आते यहाँ पे जो पहले से रिवर्स स्ट्रिंग के अंदर स्टोर है वो क्या है आपका? पी वाई। तो यहाँ पे आ जाता है आपका पी वाई और पी वाई प्लस टी इसके अंदर जुड़ जाता है और यहाँ पे फाइनली इसके अंदर क्या आ जाता है? पी वाई टी, ठीक है? और थर्ड आइट्रेशन आपका फिनिश हो जाता है, ठीक है? उसी तरह से आपका जो फोर्थ आइट्रेशन होगा सेम चलेगा कोड। तो पहले से ही अब की बार किसकी बारी आएगी? एच की। और पी वाई टी पहले से ही उसमें आ चुका है तो ये आपका पी वाई टी हो जाता है और इस तरह से पी वाई टी और एच इसमें स्टोर हो जाता है। तो गाइस अगर इसको हम आगे बढ़ाते जाएं तो पांचवें और चौथा इटरेशन में क्या मिलेगा आपको? तो इसमें मिलेगा आपको पी वाई टी एच ओ और उस सबसे लास्ट में आपको मिलेगा पी वाई टी एच ओ एच, ठीक है? अब हो गया रिवर्स तो हुआ नहीं है ना? आपकी बात बिल्कुल सही है कि भाई रिवर्स तो हुआ नहीं। अगर गाइस यहाँ पे थोड़ा-सा ट्विस्ट कर दें कहानी में ट्विस्ट ये कर दें कि ये जो आप कैर जोड़ रहे हो, ये कैर लास्ट में ना जोड़ के इधर जोड़ दो। बस यही ट्विस्ट है कहानी का कि भाई अब की बार जब वाई आएगा तो यहाँ पर वाई पी होना चाहिए इंस्टेड ऑफ पी वाई। तो अब की बार जो ना टी आएगा तो वो पी वाई टी यहाँ जाना चाहिए। अब की बार जो एच आएगा वो पी वाई टी एच यहाँ जाना चाहिए। यही ट्विस्ट को हम यहाँ पे करने वाले हैं और यही आपके स्ट्रिंग को रिवर्स करके आपको देने वाला है, ठीक है? ट्राई करें। चलिए वही लॉजिक अब यहाँ पे दोबारा से लिखिए। यहाँ पे सिंपल क्या करिए, ये जो आप प्रिंट कर रहे हो तो प्रिंट करने के बजाय आप कहिए रिवर्स स्ट्रिंग इक्वल्स टू रिवर्स स्ट्रिंग प्लस कैप।
और यहाँ पे अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा कि चलो भाई रिवर्स स्ट्रिंग को प्रिंट करके दिखाओ, यू विल सी आपका जो पैर है वो कुछ इस तरह से जुड़ते हुए आपको दिखाई देंगे। वाई आ रहा है, फिर आपका टी आ रहा है, फिर आपका एच आ रहा है, फिर आपका ओ आ रहा है और फिर आपका एन आ रहा है ना? अब गाइस ट्विस्ट को करिए वही, मैं एक बार कैर यहाँ पे जोड़ देता हूँ। तो पहली बार मैं खैर दोनों ओर जोड़ता हूँ। आप देखो कि दोनों ओर कैर जोड़ने से क्या होगा आपका, ठीक है? दोनों ओर जब आप इसको कैर को जोड़ोगे तो आप देखोगे दोनों तरफ जोड़ रहा है। पी वाई इधर भी आ रहा है, पी वाई टी इधर भी आ रहा है, पी वाई टी इधर एच ओ इधर भी आ रहा है, एच ओ एन इधर भी आ रहा है। बट आपने बोला था कि भाई आपको तो रिवर्स चाहिए केवल, तो हम क्या करें, लास्ट वाले कैर को हटा दें। तो क्या होगा, पी आएगा, पी के बाद वाई ये लेफ्ट साइड चला जाएगा, फिर टी आ जाएगा, फिर एच आ जाएगा, फिर ओ आ जाएगा और उसके बाद क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। अब क्योंकि आपको एक बार में एक ही वैल्यू चाहिए थी, सबसे लास्ट वाली वैल्यू चाहिए थी, तो आप क्या करोगे, इसमें से इसे हटा दोगे। देन यू विल सी लूप पूरा काम कर रहा है बिहाइंड द सीन, क्योंकि आपने स्लीप लगा रखा है, तो वो 5 सेकंड बाद इसको कंप्लीट करके आपको देगा। तो अगर आपको इस तरह से नहीं चाहिए तो इन दोनों को आप हटा दीजिए यहाँ से, टाइम को, यू विल सी आपको रिवर्स होके इस तरह से आपको मिल जाएगा, ठीक है? बट गाइस जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हमें थोड़ा-सा कोड एक प्रोडक्शन लेवल का लिखना चाहिए। इवन इफ अगर आप प्रोडक्शन लेवल का नहीं लिख रहे हो, लॉगिंग-वॉगिंग के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि लॉगिंग लगाइए, ये सब लगाइए। बट सिंपल एक ऐसी चीज़ तो लिखिए, फंक्शनल अप्रोच लगा के चीज़ों को थोड़ा-सा स्ट्रांगली कनेक्ट करने की कोशिश करिए कि भई हमें इंटरव्यूअर को थोड़ा-सा इम्प्रेस करना है कि उसको चीज़ें हमें थोड़ी समझ में आएँ। लॉजिक तो यही है गाइस, लॉजिक तो यही इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ फंक्शन के अंदर, पर थोड़ा-सा हमें चीज़ों को ध्यान रखना है कि किस तरह से हमें इंटरव्यू के अंदर लिखना है। सबसे पहले फंक्शनल अप्रोच हमें अपनाना है, तो मैं यहाँ पे डेफ लिखूँगा और यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊँगा जो कि रहेगा मेरा रिवर्स स्ट्रिंग के नाम से। यहाँ पे आपके फंक्शन के अंदर वही जो आपको इनपुट स्ट्रिंग आप यहाँ पे दे रहे थे, वो इनपुट स्ट्रिंग ही मैं यहाँ पे देने वाला हूँ, वही वेरिएबल यूज़ करेंगे, ठीक है? यहाँ पर हम कहेंगे कि भई इसका डेटा टाइप क्या रहेगा? इंस्ट्रक्शन के अंदर टाइप हिंट हम इसे कहते हैं, ठीक है? और बदले में ये आपको क्या रिटर्न करके देगा? आपको एक एसटीआर वैल्यू ही रिटर्न करके, ठीक है? डॉक्यूमेंटेशन का थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे, ज़रूर हम डॉक्यूमेंटेशन करना चाहेंगे। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूँगा कि फंक्शन क्या करता है? फंक्शन, ठीक है? फंक्शन टू रिवर्स ए गिवन, ठीक है? और यहाँ पे क्योंकि यूजिंग फॉर लूप भी आप लगा सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद गाइज़ ये आर्गुमेंट किस तरह के लेता है, सो दैट मैं किसी को समझा सकूँ कि भाई क्या आर्गुमेंट लेता है। तो आप लिख सकते हो कि भाई ये जो है एक आर्गुमेंट एक्सेप्ट करेगा जिसको हम कह रहे हैं इनपुट स्ट्रिंग, ठीक है? जो कि एक एसटीआर टाइप का होने वाला है और ये जो है हमारा वो आइटम है जिसको हमें रिवर्स करना है, ठीक है? स्ट्रिंग टू बी रिवर्स्ड। उसके बाद बात करते हैं कि ये फंक्शन आपको रिटर्न करके क्या देगा, ठीक है गाइस? फंक्शन आपको बूलियन वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, आपको स्ट्रिंग रिटर्न कर सकते हैं। सो यू हैव टू टाइप कि भाई एग्जैक्टली में आपको यहाँ से क्या रिटर्न चाहिए, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रिटर्न्स और रिटर्न्स के अंदर ये आपको एक एसटीआर वैल्यू रिटर्न करेगा। वो क्या है वो एसटीआर? द रिवर्स वर्जन ऑफ योर स्ट्रिंग, द रिवर्स्ड वर्जन ऑफ योर, या इनपुट स्ट्रिंग है जो भी आप लिखना चाहो। यहाँ पे मैं इनपुट स्ट्रिंग लिख देता हूँ। अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं जो आप इसमें मेंशन करना चाहें। आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट हाउ टू राइट दैट। अगर कोई आप एक्सेप्शन रेज़ करा रहे हो, यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो दैट ये एक्सेप्शन रेज़ करता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर इंट वगैरह आता है तो हम उसको रिवर्स नहीं करना चाहेंगे। आप चाहें तो इंट को रिवर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक सिंपल टाइप एरर लिख देता हूँ। तो सो दैट अगर को मॉडिफाई करना होगा बाद में तो वो भी मैं आपको मॉडिफाई करके दे सकता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे हम लिख देंगे वाई टाइप एरर इफ इनपुट इज नॉट अ, ओके। तो गाइस यहाँ तक हमने डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर ली। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर फंक्शन के अंदर लॉजिक यहाँ से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले तो गाइस मैं वैलिडेट ही करना चाहूंगा कि भाई मैं यहाँ पे क्या लेना चाहता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे कमेंट भी आप ऐड कर सकते हो, लाइक अगर कमेंट आप लिखना चाहो कोई कि भाई वैलिडेट करना है मुझे सबसे पहले डेटा, ठीक है? ओके, तो भाई वैलिडेट से भी पहले मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि ये जो आपका ये लॉजिक है, मैं यहाँ पे एज़ इट इज़ लिख देता हूँ, क्योंकि लॉजिक नहीं बदलने वाला है, बस आपको टुकड़ों में ब्रेक करना था और यहाँ पे आपको लॉजिक इस तरह से लिखना है। आपको यही चीज़ यहाँ पे होगी,
अब क्योंकि अब की बार आपने फंक्शन यूज़ किया है तो ये आपका फंक्शन ऐसे ही रहेगा और इस फंक्शन के अंदर लूप भी आपका इस तरह से ही काम करेगा और यहाँ पे इस फंक्शन से हम रिटर्न करा देंगे जो भी आपने वैल्यू रिटर्न कराई। तो यहाँ पे अब रिवर्स स्ट्रिंग को रिटर्न करा देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे एक बार हम वैलिडेट करना चाहेंगे गाइस बिफोर दैट। अगर हम वहाँ पे वैल्यू जाए तो यहाँ पे एक वैलिडेट ये लगाएंगे कि भाई जो ये डेटा आएगा वो एक तरह से आपका वैलिड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख भी देते हैं वैलिडेट द इनपुट, ठीक है। तो इस वैलिडेट करने के लिए सबसे पहले आपको लॉजिक लिखना है। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ इफ नॉट इच इंस्टेंस। इच इंस्टेंस क्या चेक करता है कि वो चेक करेगा कि जो आपने इनपुट दिया है वो स्ट्रिंग है या फिर नहीं है, ठीक है। आपने कहा कि जो हमारा यूजर से इनपुट स्ट्रिंग आएगा अगर वो एसटीआर नहीं है, ठीक है। एसटीआर नहीं है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर एसटीआर नहीं है तो हमने कहा इसे कि आपको एक एक्सेप्शन रेज करना है और वो एक्सेप्शन है आपका टाइप एरर, ठीक है। और टाइप एरर के अंदर आपको मेंशन करना है इनपुट मस्ट बी अ, सजेशन में चला जाएगा कि भाई एक इनपुट जो है वो स्ट्रिंग होना चाहिए। तो भाई जब बारी आती है इस फंक्शन को कॉल करने की तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको मेन फंक्शन जरूर लगाना चाहिए, ठीक है। सो दैट अगर इस फंक्शन को इंपोर्ट किया जाए कहीं पर तो वैलिड लॉजिक ही इंपोर्ट होना चाहिए। यहाँ पे जो टेस्टिंग आपकी है वो नहीं जानी चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं इस चीज़ को मेन एग्जीक्यूट, तो यहाँ पे मेन की जगह पर आप मेन फंक्शन लगाओगे। यहाँ पर मेन क्या गाइस, अगर आपको नहीं पता है कि मेन क्या होता है थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ है तो वहाँ पर जाके देख सकते हैं। वैसे सबसे पहले मैं यहाँ पे ट्राई ब्लॉक लगाऊंगा जहाँ पर आपको लगता है कि कोड में एरर आने की पॉसिबिलिटी है तो उस केस में हमेशा ट्राई ब्लॉक यूज़ करिए क्योंकि हमने एक्सेप्शन भी रेज किया है ऊपर तो उसको हमें यहाँ पर कैच भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले वी आर टेकिंग द इनपुट फ्रॉम द यूज़र। यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप एक यूज़र इनपुट लेना चाहोगे। यूज़र इनपुट लेने के बाद यहाँ पे आप मेंशन करना चाहोगे वेरिएबल के अंदर कि भाई इनपुट फंक्शन और यहाँ पे मैसेज एंटर योर स्ट्रिंग टू रिवर्स, ठीक है। ये आपका मैसेज हो गया। मैसेज के बाद अब आप फंक्शन को कॉल करना चाहोगे, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कॉलिंग द फंक्शन। कॉलिंग द फंक्शन के अंदर गई आप सिंपल सी बात है कि ये जो आपको ऊपर फंक्शन आपने बनाया है जिसका नाम क्या है रिवर्स स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ पर हम इसको टेस्ट करेंगे रिवर्स स्ट्रिंग और इसके अंदर आपने लिखा यूज़र इनपुट, जो भी आपने इनपुट लिया है वो जाएगा और जो भी इसका रिटर्न होगा मैं उसको रिजल्ट के अंदर स्टोर करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर रिजल्ट के अंदर स्टोर कर लिया इसको और स्टोर करने के बाद यहाँ पर मैं इसको डिस्प्ले करने वाला हूँ रिजल्ट, ठीक है। जी रिवर्स्ड, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे सिंपल एक प्रिंट लगा दीजिए और प्रिंट के अंदर रिवर्स स्ट्रिंग। गाइस देयर कुड बी मैनी वेज टू राइट द कोड हियर। जो आपको ठीक लगता है वो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे पूरा सा कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कुछ भी चीज़ें ना हो छोड़ी जाए। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ें मैं जैसे लिखा हूँ कोशिश करिए कि आप इस तरह से उसको मेंशन करें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रिजल्ट दे दिया और रिजल्ट करने के बाद एक आपने एक्सेप्शन रेज किया है ऊपर, तो यहाँ पे आप कर सकते हो एक्सेप्ट टाइप एरर, ठीक है। तो अगर ऊपर एक्सेप्शन आता है टाइप एरर का तो हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं एज ई और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ प्रिंट ई। यहाँ पे जो मैसेज लिखना चाहो आप लिख सकते हो क्योंकि वही मैसेज आएगा कोई जो यहाँ पे आपने रेज किया है, ओके। इसके अलावा भी आपको लगता है कि भाई टाइप एरर के अलावा भी कोई आ सकता है तो हम वो एक्सेप्शन भी ले सकते हैं। एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, एक्सेप्शन मैंने अच्छे से समझाया हुआ है गाइस, थोड़ा सा उसको ऊपर देख सकते हो वीडियो में प्लेलिस्ट में पाइथन वाले में, तो वहाँ पर भी एक्सेप्शन हैंडलिंग सब कुछ आसानी से समझाया हुआ है तो एक बार देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने फिर वापस से इसको ई कर दिया, ठीक है। अब ये जो है अब कोड को रन करने की बारी रहती है। आप यहाँ पे सिंपल इसको रन करोगे और मैं यहाँ पे लिखूंगा पाइथन एंड यू विल सी रिवर्स स्ट्रिंग कुछ इस तरह से आपको दिखा रहा है। तो देखते हैं ऊपर क्या हुआ है इस केस में। तो गैस हुआ ये है कि आपको जो है वो रिवर्स स्ट्रिंग रिटर्न करना चाहिए था यहाँ पर और आपने क्या कर दिया फंक्शन रिटर्न कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रिवर्स स्ट्रिंग कर देता हूँ इसको कि भाई जो आपने यहाँ पे
रिटर्न किया है। ओके, यहाँ पे रिटर्न करने के बाद अगर मैं इसको वापस रन करूँगा और यहाँ पे पाइथन का ये लिखोगे यस, और ये जो है आपका रिवर्स हो जाएगा। तो इस तरह से गाइस आपको फंक्शन का कोड लिखना है, एक इस तरह से इनको रिवर्स करना है, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया यू कैन राइट समथिंग इन कमेंट, मैं एक बार देख लूँगा कि मुझे क्या और किस तरह से आपको बताना चाहिए ये चीज़ें। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।